नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमा योगशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम योग करने वाले हैं बाजू और कंधों की मजबूती के लिए, यानी कि योगा फॉर शोल्डर एंड आर्म स्ट्रेंथ, पर बिना किसी प्लैंक वेरिएशन के। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी आर्म स्ट्रेंथ के लिए कोई योगा देखेंगे तो वहाँ पर प्लैंक के वेरिएशन रहते ही हैं, चाहे वो हाई प्लैंक हो, लो प्लैंक हो या फिर साइड प्लैंक ही क्यों ना हो। और प्लैंक करना ज़रूरी भी है अगर आप आगे योगा में एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर अगर आप नियमित योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो कोर स्ट्रेंथ के लिए, आर्म स्ट्रेंथ के लिए और स्टेमिना के लिए आपको प्लैंक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर योग शिक्षक होने के नाते मेरे पास ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लिए 5 सेकंड भी प्लैंक होल्ड कर पाना मुश्किल होता है, जिनकी बॉडी में स्टेमिना इतना कम होता है या फिर जिनके रिस्ट और शोल्डर इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि वो 5 सेकंड के लिए भी प्लैंक होल्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही असरदार और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जिन्हें करने से आपका आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि आपके बाजू और कंधों में ताकत बढ़ेगी और आपका कोर भी स्ट्रांग होगा। और इसमें कोई भी प्लैंक के वेरिएशन नहीं है, तो इससे करने के लिए आपको आसानी भी होगी। तो अगर आप योग में बिल्कुल नए हैं, यानी कि बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने इससे पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप प्लैंक के वेरिएशंस ट्राई कर सके, तो आप इन आसनों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप योग का नियमित अभ्यास भी करते हैं तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन एक्सरसाइजेस को आप अपने रोज़ के रूटीन में ऐड करें। इससे आपके जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि आपके आर्म स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज़ होगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चाइल्ड पोज यानी कि बालासन से। तो इसके लिए आप अपने मैट के एज में आएंगे और यहाँ पर आपको अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से फोल्ड करके मैट पे रखना है, ठीक है। फिर आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप बालासन में आएंगे। फिर सांस लेते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे और फिर से सांस छोड़ते हुए आप अपने लोअर चेस्ट और अपने चिन को मैट पे रखेंगे और साष्टांग नमस्कार में आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपके कंधे कमज़ोर होंगे, यानी कि अगर आपके शोल्डर में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपके जो एल्बो हैं वो बाहर की तरफ बार बार चले आएँ। तो आपको अपने शोल्डर्स को रोल करना है और अपने बॉडी की तरफ रखना है। फिर इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और एक्सहेल करते हुए आप फिर से आएंगे चाइल्ड पोज यानी कि बालासन में। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड सिंक टू बालासन। एक बार फिर से हम करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, अपने बैक को आप हल्का सा बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप आएंगे साष्टांग नमस्कार में। चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अगेन सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए आप आएंगे बालासन में। तो इसके आपको कम से कम 10 रिपीटेशन करने हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए 3 करके बता रही हूँ, ठीक है। तो जो अगला एक्सरसाइज है उसके लिए आपको मलासन में आना है। तो आप अपने मैट के बिल्कुल फ्रंट में आएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ओके। आपके एल्बो से आप अपने घुटने को बाहर की तरफ करेंगे और मलासन में आएंगे। अब फिर आप अपने बाएं तरफ से पहले आप शुरुआत करेंगे। तो बाएं हाथ को ऐसे पीछे की तरफ रखेंगे घुमा के और सांस लेते हुए, यानी कि इनहेल करते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेंगे और अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और हाफ व्हील में आएंगे। चाहे तो अपने कंधे को आप रोल कर सकते हैं और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। अगेन सांस छोड़ते हुए आप फिर से आएंगे मलासन में। अब सेम हम करेंगे अपने दाएं तरफ। तो दाएं हाथ को इस तरह से घुमा के मैट पे लाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए मलासन में आएंगे। तो ये आपका एक सेट हुआ। तो ऐसे आपको 5 करने हैं। 1 राइट साइड, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज था। इसको करते वक्त आपको अपने पूरे बॉडी वेट को अपने हाथों के ऊपर इस तरह से शिफ्ट करना है, अपने शोल्डर के ऊपर, और अपने कंधे को आपको रोल करना है
और ऊपर की तरफ लेना है। देन अगेन सांस छोड़ते हुए आप मलासन में आएंगे। तीसरे एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे। तो आपको अपने पैरों को वाइड ओपन करना है और अपने स्पाइन को आपको सीधा रखना है। तो अगर आपका स्पाइन बार बार ऐसे बेंड होता है तो आप अपने पैरों के बीच के गैप को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। फाइन। फिर आप अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे, जितना पीछे की तरफ इसको रख सकते हैं उतना। फिर सांस लेते हुए यानी कि इनहेल करते हुए आप अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने दाएं हाथ को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए मैट पे आएंगे। अगेन अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए मैट पे आएंगे। तो ये आपका एक सेट हुआ। तो ऐसे आपको 5 सेट करने हैं, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, जितना हो सके अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे शिफ्ट करेंगे, एक्सेल। एक बार फिर से हम करते हैं। सांस लेते हुए हिप ऊपर की तरफ ले, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए मैट पे आएंगे। फिर दूसरी तरफ करेंगे, सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और सांस छोड़ते हुए आप मैट पे आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आपको भुजंगासन में आना है, ठीक है। तो आप पहले प्रॉन पोस्चर में आएंगे। तो अपने मैट पे आपको पेट के बल पे लेटना होगा। फिर यहाँ से आपको करना क्या है, आपको अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है ऐसे। सांस लेते हुए यानी कि इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने हाथों को मैट पे नहीं लगाना है, आपके हाथ मैट से थोड़ा ऊपर रहेंगे और आपको अपने चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करना है और अपने हाथों को इस तरह से अपने चेस्ट के पास लाना है। अपने एल्बो को आपको पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है। तो सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ लाएंगे। फाइन। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसके भी आपको 10 या 15 जितना आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में करने में दिक्कत होती है तो आप पहले 10 सेट करें, फिर थोड़ा ब्रेक लें, उसके बाद आप फिर से 10 सेट आप इसके कर सकते हैं। अब जो चौथा एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आप इस तरह से अपने मैट पे बैठेंगे और अपने हाथों को आप इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपके हाथों का पोजीशन क्या होगा, आपको अपने हिप से एक हाथ की दूरी पे अपने हाथ को रखना है। तो आप अपने हिप के यहाँ पर अपने हाथ को पहले रखें और अपने एल्बो को ऐसे मैट पे लगाएं। अब जहाँ पर आपका एल्बो आया वहाँ पर आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे। तो अपने दोनों हाथों को अपने हिप के दूरी पे आपको रखना है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको अपने हाथों की उंगलियों को जितना हो सके फैला के रखना है और अपने पाम और अपनी उंगलियों को अच्छे से मैट पे प्रेस करना है। इससे आपका ग्रिप भी अच्छा बनेगा और आपके रिस्ट यानी कि आपकी कलाइयाँ भी दुखेंगी नहीं। बहुत बार क्या होता है ना कि हम प्लैंक करने के बाद या फिर अपने बॉडी वेट को हाथों पे शिफ्ट करते वक्त अपनी उंगलियों को अच्छे से फैलाते नहीं हैं और बाद में हम ये शिकायत करते हैं कि हमें रिस्ट पेन हो रहा है। वजह यही है कि आप लोग अपने पाम को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं हम। तो आप अपनी उंगलियों को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और अपने पाम को अगर आप यूज़ करेंगे, अपना ग्रिप अच्छे से रखेंगे तो इससे आपके रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपने दोनों पैरों को इस तरह से हिप लेंथ के डिस्टेंस पे रखें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप से एक हाथ की दूरी पर रखेंगे उंगलियों को फैला के। फिर आप सांस लेंगे और अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएशन है वो ये है कि आपको यहाँ पर अपने एक पैर को भी स्ट्रेच करना है। तो हम पहले अपने बाएं तरफ से शुरुआत करेंगे। हमने सब एक्सरसाइज की शुरुआत अपने बाएं तरफ से की है। तो हम सांस लेते हुए पहले अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने हिप को लिफ्ट करेंगे। अपने पैर की उंगली की तरफ देखें। देन सांस छोड़ते हुए फिर से अपने हिप को मैट पे रखेंगे। फिर सांस लेते हुए दाएं पैर को लिफ्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए मैट पे रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सेट हुआ। तो ऐसे हमको 5 करने हैं। तो सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए मैट पे, अगेन सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए मैट पे। इस बार हम कोशिश करेंगे तीसरी बार कि हम थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकें। तो सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और बाएं पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ना होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। अगेन सांस छोड़ते हुए नीचे अपने दाएं तरफ 1 2
3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये था हमारा 5वां एक्सरसाइज। अब जो छठा और आखिरी हम करने वाले हैं उसके लिए आपको सीधे होके मैट पे लेटना है। यहाँ पर हम सेतु बंधासन करेंगे। तो आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने हाथों को आप रखेंगे अपने हिप के पास ऐसे। फिर आप सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ठीक है। और अपने बॉडी वेट को आप अपने शोल्डर के तरफ आपको शिफ्ट करना है। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके भी रख सकते हैं, अगर इससे आपको ज़्यादा आसानी होती है तो। अब यहाँ पर क्या वेरिएशन है कि आपको अपने एक पैर को ऊपर की तरफ रखते हुए इस आसन को होल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले सांस लेंगे और सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने बाएं पैर को पहले ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। देन आप इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अगेन नीचे की तरफ आएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, अपने पैर की उंगली की तरफ देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये थे दोस्तों 6 बहुत ही आसान से एक्सरसाइजेस और आसन जिसे आप अपने घर पर बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन्हें करने से आपका आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसका क्या फ़ायदा मिला, अपने फीडबैक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर योग से जुड़े कोई भी आपके सवाल होते हैं या फिर कोई भी सुझाव होते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मुझे जान के बेहद खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।